इस पानी की बोतल को मैं ऑफिस लेकर जाता हूँ और ऑफिस में इसी से जो है वो मैं पानी पीता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ऑफिस में सोर्सेज नहीं है, लेकिन अपना घर का पानी लेकर जाता हूँ। क्योंकि अपने लिए एक तसल्ली हो जाती है कि नहीं, घर का पानी है। लेकिन जब मैं कभी इसको घर में आकर जब वॉश करने लगता हूँ तो देखता हूँ कि इसमें एक तलहटी जैसी जम जाती है। और आज उस तलहटी की ही चर्चा करेंगे। और वो तलहटी क्यों जमती है, आज मुद्दे से थोड़ा अलग बात कर रहा हूं, लेकिन जरूरी बात कर रहा हूं और आपके आसपास का जो वातावरण है उससे संबंधित बात कर रहा हूं। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और हिमाचल से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो देखिए, ऐसा है कि आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करेंगे तो एक चीज देखें कि हमारे घरों में जो था वो ज्वाइंट नल होते थे और जो पानी आता था वो अगर पहाड़ी इलाके की बात करूं तो किसी सोर्स के थ्रू आता था। और वो जो सोर्स होता था वो या तो पानी की सीरें होती थी या कहीं पे जो था वो पानी का जो खड का पानी है जो वो लिफ्ट किया होता था और उसको प्यूरिफाई करके जो है वो हमें सप्लाई दिया करती थी। और ये जो सप्लाई जो थी, इसी सप्लाई के थ्रू जो है हमारा रोज गुजर बसर का पीने का और बर्तन का पानी जो था वो चला होता था। अब वो जो पानी की सप्लाई आती थी वो टाइमली आती थी और नल भी जो थे कहीं चौक पे हुआ करते थे या कहीं स्कूल के बाहर होना। तो वहां से जो था वो अमूमन पानी के बर्तन लेकर जाना और वहां से पानी लेकर आना। और ज्वाइंट फैमिलीज थी तो उसकी वजह से जो था वो सब लोगों को एक टास्क होता था पानी लाने का। लेकिन उसके बाद घर घर में कनेक्शन हो गए और जो पीने का पानी था वो टाइमली जो था वो घर में आने लगा। लेकिन अगर पिछले कुछ अगर 10 या 15 साल की बात करूं तो सिनेरियो टोटल ही चेंज हो गया है। अब जो है, अब हिमाचल में हर जगह जो है वो बोरिंग का पानी जो है वो यूज किया जा रहा है। और ये जितने भी हेडपंप लगे हैं, पहले हेडपंप लगे तो हेडपंप से पानी निकाला जाता था, वहां पे मोटर नहीं होती थी तो पानी को जो था वो एक पंप के हिसाब से जो था वो मेहनत करके निकाला जाता था। अब उन जितने भी हेडपंप है वहां पे मोटर लग गई है और मोटर लगने के बाद क्या हुआ कि जो पीने का पानी की सुविधा थी वो अब घर घर में हेडपंप के थ्रू हो गई। अब टाइमली कट लगते हैं और वहां के थ्रू जो है वो पानी घर घर में आता है। अब ये जो कुछ हेडपंप है कुछ निजी रूप पर जो है वो लगा लिए गए हैं और कुछ सहकारी रूप पर जो है वो उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। हैंडपंप का पानी जो है वो हर किसी के घर में अब आता ही आता है क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो अलग है और मीठा है। अब ये जो मीठा पानी है इसकी आदत सबको लग पड़ी है। और आजकल अगर मैं दूसरे सोर्सेज की बात करूं, जैसे बावड़ी हो गया या कहीं से कोई नाले का कोई पानी अगर लिफ्ट करके प्यूरिफाई करके दिया जाता है तो वो पानी और इस पानी में जो है दिन रात का अंतर होता है। और हमारा जो टेस्ट बन गया है, जो हमारी जीभ चाहती है वो हेडपंप को ही चाहती है और हेडपंप के पानी से ही जो है वो हम अपना गुजर बसर करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बात को नोट करें, अगर जो हायर हिल्स की तरफ जैसे कुछ पहाड़ी इलाके हैं तो उसमें देखें जब भी हम हेडपंप का पानी यूज करते हैं तो उसमें जो है वो आपकी जितने भी टैप्स होती हैं या नलके की टूटियां होती हैं तो उसमें जो है वो आप देखें कितना कैल्शियम जो है वो जम जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपने देखना होगा तो जो आप लोकल गीजर यूज करते हैं और चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो बर्तन साफ करने के लिए रखा हो या नहाने के लिए रखा हो, तो उन गीजर्स की पाइप्स में अगर आप आउटलुक और इनलुक को देखेंगे तो वहां पे भी आपको कैल्शियम की लेयर जो है वो देखने को मिल ही जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हेडपंप का पानी है ये आता कहाँ से है। तो ये बड़ा एक सिंपल सी एक बात है कि आप सब लोग यही सोचते होंगे कि जब बारिश होती है या कहीं से सोर्सेज का पानी जो है रिस कर जो है वो किसी सोर्स में इकट्ठा हो जाता है। आपका सोचना किसी हद तक सही हुई है। अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में अलग अलग जो है वो रेंज के ऊपर पानी निकलता है। कहीं जगह पर जो है वो 100 फीट पे ही पानी निकल जाता है, कई जगह पर जो है वो 200 फीट तक पानी निकलता है। जैसे हमारा इलाका है तो वहां पे 250 फीट पे पानी निकला है और उसमें बहुत सारी अवसादी शैलें जो होती हैं वो नीचे होती हैं और उसमें एक पोरस पत्थर होता है जो पानी को रोक कर रखते हैं। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। अब इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, कभी भी आप एक चीज को नोट करें, जब भी आपके इलाके में कभी बारिश होगी तो जो हेडपंप की डायरेक्ट सप्लाई आती है तो उसमें देखें आप जो पानी होगा वो मटमैला हो जाएगा
और आपका टेस्ट भी जो है पानी का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप देखें कि ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि इससे पहले जो थे वो स्टोन्स के या पत्थर के केसेस जो थे पहले नहीं हुआ करते थे, पहले भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो है वो केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसका एक सिंपल सा एक कारण क्या है कि ये जो हेडपंप का पानी हम यूज कर रहे हैं इसमें बहुत सारा कैलकुलस या कैल्शियम होता है। अब ये इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि ये सीधा चट्टानों से निकलता है, तो एक मेजर ये एक पॉइंट है जिसके थ्रू ये कैलकुलस बनता है। लेकिन एक चीज और भी है कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई हैं। क्यों? पहले क्या थे कि हेडपंप के कनेक्शन जो थे वो साफ सुथरी जगह पे लगाए जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि जगह जगह पे टॉयलेट्स बने हैं। नॉमिनल अगर आप उन सेफ्टी टैंक की बात करूं तो जितने भी ये टॉयलेट्स या सेफ्टी टैंक उसके आसपास बने हैं तो उनका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हेडपंप के पानी के ऊपर पड़ता है। किसी की बॉडी जो है वो उन सब चीजों को ऑब्जर्व कर लेती है, किसी की बॉडी नहीं कर पाती है। तो स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभाव तो जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप टीडीएस लेवल की बात करें तो जो एक स्वच्छ पानी होता है, अगर आप सप्लाई की बात करेंगे जो प्राकृतिक सोर्सों से आ रही है, तो उसका जो टीडीएस लेवल होगा वो हमेशा जो है वो 30 या 40 के अंदर अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर आप हेडपंप के पानी के टीडीएस की लेवल की बात करेंगे तो ये जो होगा ये आपका 100-150 से ऊपर ही होगा। और टीडीएस की मैं एक जो बता दूं, ये होता है जी टोटल डिजोल्वेबल जो सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो मैटर्स होते पाए जाते हैं पानी में, वो इसमें जो है इस माप में क्लियर आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने कनेक्शन को कटवा दें या आप हेडपंप का पानी ना पिए, आप उस पानी को पिए, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास कहीं सप्लाई का पानी अगर नेचुरल सोर्सेज से कहीं आ रहा है, अगर जो आपका जल शक्ति विभाग आपको सप्लाई दे रहा है, तो आप उस कनेक्शन का जो है वो पीने के पानी के लिए यूज जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो उसकी हेडपंप के पानी की जगह जो है अपेक्षाकृत ज्यादा स्वच्छ है। और अगर भूम जो जल का जो हमारा जो लेवल है उसकी बात करूं तो जगह जगह हेडपंप लगने के कारण उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो कमी आई है। तो दोनों की अगर स्वच्छता की बात करूं तो मैंने ये पहले ही बात क्लियर कर दी। लेकिन अगर आप किसी सोर्सेस के थ्रू जो पानी आता है अगर उसको नेचुरल सोर्सेस के वाले पानी को उबाल के देखें और जो हेडपंप वाला पानी है उसको उबाल के देखें, तो दोनों बर्तनों में ही आपको साफ साफ फर्क जो है नजर आ जाएगा। इसलिए प्रायोरिटी इसी पे दें कि जो पानी नल का आता है उसको जो है वो आप पीने के लिए यूज करें, वो ज्यादा उत्तम रहेगा। इससे विभाग की भी जिम्मेदारी बन जाएगी, जब आप उस पानी को यूज करेंगे तो वो भी स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे और जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो भी हमारे एक्टिव रहेंगे और साफ सुथरे रहेंगे। नहीं तो अगर आप हेडपंप के पानी के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे तो फिर ऐसा है कि विभाग भी उन सब चीजों के ऊपर ध्यान उतना नहीं दे पाएगा। तो इस वीडियो से संबंधित अगर आपका भी कोई सुझाव या विचार है तो जरूर डिस्कस करिए। क्यों? क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे तभी ही किसी ना किसी बात का जो निचोड़ निकलता है। बाकी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।